सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो भी हमीरपुर सबॉर्डिनेट बोर्ड में पूछे गए हैं या HPSSC में पूछे गए हैं, वो सारे मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो ऑब्वियसली चार्लेस बैबेज इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज अबैकस इज क्रिएटेड बाय विच कंट्री। ये मैक्सिमम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है इसका आंसर इंडिया होगा, बट इंडिया नहीं, चाइना इज़ द राइट आंसर। मतलब जो हमारे अबैकस जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो डेवलप की गई थी चाइना के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड माउस। जो हमारे पास माउस होता है जिसको कि पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, वो किसने इन्वेंट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डगलस एंगल वर्ड, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मतलब डगलस ने इन्वेंट किया था माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इन्वेंटेड इंटरनेट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इंटरनेट है वो किसने इन्वेंट किया गया है। तो क्वेश्चन पेपर में कई बार यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, दैट इज़ बॉब कान एंड विंडकर्व, और कई बार अकेला विंडकर्व ही ऑप्शन आता है। तो अगर अकेला भी दिया जाए तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा विंडकर्व ही होगा, और दोनों दिए जाएँ तो दोनों को इंक्लूड कर लेना, दैट इज़ बॉब कान एंड विंडकर्व इज़ द राइट आंसर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज WWW वॉज इन्वेंटेड बाय whom। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार वेब की जगह कुछ और लिखा जाता है या कुछ और ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो WW की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड एंड वेब। और किसने इन्वेंट किया था, तो जो टिम बर्नर्स ली था उसने इन्वेंट किया था WWW को, दैट इज़ WWW। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अर्पानेट। और कब जो था वो इन्वेंट किया गया था, तो वो 1969 में USA में इन्वेंट किया गया था और नाम था इसका अर्पानेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड। पूछा जा रहा है कि अगर आपने MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे, क्या शॉर्टकट की होगी इसमें। तो यहाँ पे मोस्टली कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे हमारे पास पेंट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, दैट इज़ फर्स्ट करेक्टर उठा लिया जाता है। तो स्टूडेंट भी यहाँ पे लिख के आ जाते हैं Ctrl+F का ऑप्शन दिया होगा या तो Ctrl+R का ऑप्शन, और उसी को टिक लगा के आ जाते हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा Ctrl+H इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन MS वर्ड। तो ये सही आंसर होगा, दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे पास ब्लूटूथ होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो एग्जाम्पल होता है पैन का। और पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लैन का ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। एंड मैन का ऑप्शन मिलेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा इंटरनेट है वो कौन से टाइप का नेटवर्क है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर वैन है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर इंटरनेट के बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है कि इंटरनेट जो है वो है वैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन मूव फ्रॉम one worksheet to another in MS Excel by pressing।
कहते हैं कि अगर आपने MS एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट पे मूव ऑन करना है तो आपको क्या प्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा MS एक्सेल होता है उसमें जहाँ पर भी हम काम करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर उसको हम वर्कशीट बोलते हैं, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 हमें वर्कशीट्स मिलती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम शीट 1 पे होते हैं। अगर हमें शीट 2 या शीट 3 पे जंप करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में शीट टैब मिलेगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट शीट पे जा सकते हो, दैट इज शीट 2 और शीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ द सिस्टम हैज़ देयर own प्रोग्रामिंग एंड डू नॉट रिसीव इनपुट। कहता है कि वो कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जिसमें कोई भी इनपुट नहीं देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वही इनपुट जाती है। तो वो कौन सा सिस्टम है जिसमें कोई इनपुट नहीं दी जाती है, पहले से उसमें प्रोग्रामिंग करके रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अब इसका पता होना चाहिए कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग होती है, आपको पता है स्पिन के ऑप्शन से कपड़े स्पिन होंगे, वेरियस ऑप्शंस, राइट। तो वॉशिंग मशीन हो गया हमारे पास, मिक्सी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसमें मैक्सिमम हमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, one of the most important question. To delete the selected item permanently, press which key combination? ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट, बट अगर MCQs है आपके पास तो उसमें एक डिलीट का ऑप्शन भी दिया जाएगा आपको, एक जो है वो आपके पास कंट्रोल प्लस डिलीट का ऑप्शन दिया जाएगा, एक आपके पास बैक स्पेस का ऑप्शन दिया जाएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें करके आते हैं डिलीट। तो बच्चे डिलीट यूज़ किया जाता है कि अगर हमें टेम्परेरी बेस पे कोई चीज़ डिलीट करनी है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हो वो हमारे पास रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर हमें उसको परमानेंटली डिलीट करना है, मतलब अपने कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करना है, फिर वो रिस्टोर ही नहीं हो सके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट कम्बिनेशन। Next is question number 12, that is which is a recall style to boot the system। तो अगर बूटिंग का कभी भी क्वेश्चन आता है आपके कि बूटिंग कहाँ की जाती है, तो ध्यान रखना है बूटिंग की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एज अ प्लेटफॉर्म इंटरफेस जो है वो वर्क करता है। Okay, next question is question number 13, for scientific applications which is the most suitable language। अगर आपने कभी scientific applications करनी है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज मोस्ट सुटेबल है, तो इसका आंसर होगा Fortran। Fortran is the most suitable language for scientific applications। Okay, next is यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें अपना पूरा कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो अगर होल प्रोग्राम की बात करेगा तो कंपाइलर, एंड लाइन बाय लाइन की बात करेगा तो उसमें हमेशा इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, if you want to extend the length of network without having signal degrade, what device you would use। ताकि अगर आपको अपने नेटवर्क की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी है और सिग्नल भी प्रॉपर रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रिपीटर्स। ध्यान रखना इसमें ऑप्शंस में आपको हब मिलेगा, स्विच मिलेगा, राउटर मिलेगा, मॉडेम मिलेगा, तो इसका सही आंसर होगा रिपीटर। Next question is question number 15, Java was introduced by which organization। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो सन माइक्रो सिस्टम है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जावा को। नेक्स्ट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिक डिजिट्स आर अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कितने जो है नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि 16 नंबर होते हैं, पहले 10 तो आगे 0 to 9 तक,
राइट, 0 to 9 तक। उसके बाद जो हमारा 10th है वो A होता है, 11th B, 12th C, 13 D, 14 E एंड 15 इज F। तो जो हमारे 0 से लेके जो 15 तक, 0 से 15 तक टोटल 16 हो जाते हैं, वो 0 to 9 होते हैं एंड A to F तक होते हैं।